नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में दोस्तों बता दें कि महादेव का तीसरा आंख खुलने वाला है। खबर जानकार कांप जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए हम आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने वाली है। एक ऐसी सच्चाई जिनके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ने वाली है। आपका भी शरीर की रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस सच्चाई को सुनकर आपको भले ही सच्चाई पर यकीन ना हो, परंतु दोस्तों, जो सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं वह आपके जीवन काल को अंदर ही अंदर धीरे धीरे प्रभावित कर रहा है। हम एक ऐसे विषय पर आज बात कर रहे हैं जिनके अगर पहलू आप समझने का प्रयास करोगे तो आपके भी पसीने छूटने लगेंगे। देखिए दोस्तों, तुम्हारे घर में रोज आधी रात एक आत्मा आती है और आपसे मिलना भी चाहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई आत्मा आपसे क्यों मिलना चाहेगी? कोई आत्मा आपके घर में हर रात क्यों आएगी? आखिर इनके पीछे का क्या कारण है? इन सभी के बारे में इस वीडियो में पूरे विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि आखिरकार इस आत्मा के बारे में हमें आज तक क्यों नहीं पता चला। जब हम हर रोज आपकी कुंडली का आकलन करते थे तो फिर हर रोज हमें यह आत्मा क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा था? जब हर रोज आपके घर में यह आत्मा आती है आधी रात, तो फिर हमें इसके बारे में क्यों नहीं पता चला? इनके बारे में तो हम भी सोच रहे हैं, लेकिन फिर हमें पता चला कि हम जब आपकी कुंडली का आकलन कर रहे थे तो वह समय था ठीक 12 मिनट 5 सेकंड। जी हां दोस्तों, ठीक 12 मिनट 5 सेकंड पर हम आपकी कुंडली का आकलन कर रहे थे तो उसे समय हमें आभास हुआ आपके घर में कोई बुरी शक्ति होने का। हमें आभास हुआ आपके ऊपर कोई खतरा मंडरा रहने का। जी हां दोस्तों, हम आज रात आपकी कुंडली का ठीक 12 बजे आकलन करने बैठे तो हमें उसे समय आपके बारे में कुछ महापर्व चीज पता चली। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली जो चीज थी वह यही पूरी आत्मा थी। हमें उसे समय ऐसा लगा कि आपके ऊपर कोई खतरा है। हमें उसे समय ऐसा लगा कि आपके घर में कोई बुरी शक्ति है, आप किसी खतरे में हो। और शायद यही वजह था कि हमें यह पता चल सका कि आपके घर में कोई पूरी आत्मा हर रोज रात 1 बार 2 बजे के आसपास आता है। जी हां दोस्तों, आप बातों को थोड़ा विस्तार से समझने का अगर प्रयास करेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि आज तक हमें इस आत्मा के बारे में इसलिए पता नहीं चल पाया था क्योंकि हम हर दिन आपकी कुंडली का आकलन साल बजे से 9 बजे के बीच करते हैं। जी हां दोस्तों, और इसी बीच हमारा वीडियो भी आपकी समक्ष आता है। तो इसी वजह से हमें यह पता नहीं चल पाया था कि आपके घर में कोई बुरी आत्मा आता है। लेकिन आज जब हम आपकी कुंडली का आकलन 12 बजे कर रहे थे तो हमें पता चला कि आपके घर में कोई बुरी आत्मा हर दिन आती है और फिर सुबह होने से पहले ही आपके घर से वापस लौट जाती है। अब देखिए दोस्तों, पूरी तरह से बातचीत मिल चुका है कि आपके घर में यह जो आत्मा आती है यह हर रोज आती है। अब आखिरकार यह क्यों आती है और कौन है यह आत्मा? इसे आपको कोई खतरा तो नहीं है? आखिरकार आप लोगों को अगर इसे कोई खतरा है तो आप उनसे कैसे सावधान रह पाएंगे? उनके बारे में आज इस वीडियो में पूरे विस्तार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगे। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को ज़रूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें विश्वास है कि आप लोग इतना तो हमारे मेहनत के लिए कर ही सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपके मन में बहुत देर से सवाल उठ रहे थे उनके बारे में अब जान लेती। आप लोगों को यह ज़रूरी ही समझ में आ रहा होगा कि हम जब अपने घर में किसी देवी देवता को आमंत्रित करने का प्रयास करते हैं, अपने घर में किसी देवी देवता को बुलाने का प्रयास करते हैं, तो वह हमारे घर में क्यों नहीं प्रवेश करती है और बिन बुलाए कोई बुरी आत्मा हमारे घर में कैसे आ जाती है? तो यही तो कारण है। जब आपके घर में कोई बुरी आत्मा होता है तो उसे समय कोई भी देवी देवता आपके घर में नहीं प्रवेश करते हैं और आपके घर में कोई आपको धन को लेकर भी वृद्ध देखने को नहीं मिलता है। धन को लेकर भी अंगी कंगाली, दुख तकलीफ सब कुछ आपकी जीवन काल में चलती रहता है। आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का आपको फल नहीं मिलता है। ना जान आपकी मेहनत क्या और कहां जा रही है, आप समझ भी नहीं आता है।
और सबसे बड़ा रीजन तो यही है, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि कुछ बुरी शक्तियों ने आपके घर को पूरी तरह से नकारात्मकता से भर दिया है। ऐसे नकारात्मकता से जिनसे बचकर निकलने में ही भलाई है। आप लोगों को बता दें कि हर नकारात्मकता की वजह से आप आज तक परेशान हैं। जब आपके घर में और आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर आपकी परेशानी का क्या कारण है, तो आज हमें समझ आ चुका है और हम आशा करते हैं कि आप भी समझ चुके होंगे। तो अब इस मुसीबत का क्या हाल हो सकता है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। लेकिन उनसे पहले आपको हम कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताने वाले हैं जो कि आप लोगों को अगर मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि यह इसी आत्मा का ही खेल है। देखिए, आप याद करने का प्रयास कीजिए कि आपका नींद रात ठीक 12 बजे से लेकर 2:05 से पहले ही इस समय अवधि में एक बार आपका नींद जरूर ही उड़ जाता है, या यूं कह सकते हैं कि नींद खुल जाता है। अब अगर 12 से 2-1 मिनट के बीच में आपकी नींद खुल जाती है तो इनका संकेत है कि यही आत्मा की वजह से आपकी नींद टूट जाती है और यह आत्मा आपके पास आने का कोशिश करता है। जी हां, जब आपके पास यह आत्मा आने का प्रयास करती है तो आपका नींद खुल जाता है और इस आत्मा का जो मकसद है वह पूरा नहीं हो। पता ही अब आप सोच रहे होंगे कि इस आत्मा का मकसद क्या है। आखिर यह हमसे मिलना चाहती है, क्यों? और जब हमारे पास आने का प्रयास करती है तो हमारी नींद क्यों खुल जाती है? तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। जब आपके घर में यह आत्मा प्रवेश करती है तो आपके घर के आसपास जो दिव्य शक्ति होते हैं, जो आपकी रखवाली करने वाली देवी देवता, आपकी कुल देवी कुल देवता होते हैं, जिनकी आप पूजा आराधना करती है, जो आपके घर में पूजा करने का स्थान है, जहां देवी देवताओं का फोटो या फिर मूर्ति अपने स्थापित किया है, वहां पर जो आप पूजा आराधना करते हो, वहां पर जो सकारात्मक है, जो वहां दिव्य शक्तियों का वास है, उन्हीं के वजह से आपका नींद टूट जाता है। यूं मानव की दिव्य शक्ति देवी देवता आपको जगाने का प्रयास करती है। हर दिन यही खेल होते रहता है और आप इसे कुछ भी नहीं समझते हो। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आपको इससे खतरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। अब आपको यह भी समझ आ रहा होगा कि आखिरकार इसे आपको खतरा नहीं है तो आता ही क्यों है, और अगर आता है तो उनसे नुकसान आपको क्यों हो जाता है। तो देखिए, बुरी शक्तियों जो होती है वह आपके घर में जब आती है तो अपने साथ बहुत ज्यादा नकारात्मकता भी लेकर आती है। बुरी शक्ति का अर्थ है नकारात्मकता। जब आपके घर में नकारात्मकता आता है तभी तो आपको नुकसान होता है, तभी तो धन लाभ नहीं होता है, तरह तरह की समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न होने लगता है। तो अब चलिए यह जान लेते हैं कि इस आत्मा से आपको कोई खतरा नहीं है। आखिर यह आत्मा है कौन? देखिए, यह आत्मा कोई और नहीं, आपके पूर्वज है। आप भले ही उनको याद नहीं करते हैं, लेकिन आपकी पूर्वज जो होती है वह अपने परिवार को इतना जल्दी भूल नहीं पाए, इतना जल्दी वह अपने परिवार से रिश्ता नाता तोड़ नहीं पाते, और इसी वजह से आपके घर में कई कब्र आपके पूर्वज आते रहते हैं। आपकी पूर्वजों की आत्मा आपकी रखवाली करने आती है, आपको देखने आते हैं। इस तरह की आत्माओं से आपको खतरा तो नहीं होता है, लेकिन घर में आने से आत्माओं का आपके घर में नकारात्मकता प्रवेश कर जाता है और इसी वजह से आपकी जीवन काल में आपके पूरे परिवार में पैसों की कमी, दुख तकलीफ सब कुछ चलते रहता है। अगर ज्योतिष शास्त्र का मन तो आपके ऊपर इन आत्माओं का वास होना बिल्कुल सही होता है। यानी कि आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि आपके घर में जब आपके पूर्वजों का आत्मा भटकती रहता है, आते रहता है, तो आपके ऊपर जो भी व्यक्ति तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करता है, उनके तांत्रिक क्रियाएं असफल हो जाती हैं, उनके तांत्रिक क्रियाएं एफ नहीं हो पाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि यह जो आत्मा है यह आपके प्राणों की भी रक्षा किए हैं। आप दुश्मनों से आपको बचाए हैं। अब आपकी दुश्मनों से आपको कैसे बचे हैं, उनके बारे में भी आपको समझना चाहिए। देखिए, आपकी जो दुश्मन है वह तांत्रिक क्रिया करके पूरी शक्तियों को, भूत पाटों को आपके घर में आमंत्रित करते हैं, लेकिन यह जो आपकी पूर्वजों का आत्मा है यह उनसे लड़कर उन्हें आपके घर से खड़े कर भगा देती है और आपके घर में प्रवेश करने से भी उन्हें रोकते हैं। तो अगर एक तरफ से कहा जाए तो इनका आपके घर में होना कोई खतरा नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। बस कुछ नकारात्मकता आपके घर में आ जाते हैं, उनसे आपको छुटकारा पाने की आवश्यकता है। देखिए, नकारात्मकता वहीं पर आता है जहां पर कूड़ा कचरा, गंदगी और नकारात्मकता को प्रवेश करने का जगह मिल जाता है। यानी कि आपके घर में अगर नकारात्मक शक्तियों को रहने के लिए जगह मिल जाता है तो वह यहीं पर रह जाता है।
और अगर उसे जगह नहीं मिलता है तो उसे आपके घर में रहने में कोई दिलचस्पी नहीं होता है। वह आपके घर में नहीं टिक पाती। और आपके घर में जो नकारात्मकता की रहने की जगह है वह मकड़ी का जल, कूड़ा, कचरा, गंदगी, अंधेरा, यह सभी चीज होती है। तो इन चीजों से जितना हो सके उतना आप लोग सावधान रहिए। इन चीजों को अपने घर में ना रहने दें, यही आपके लिए बेहतर होगा। मकड़ी का जाल आप साफ करते रहे। घर में कूड़ा कचरा अधिकतर ना फैलाएं। घर में रात को इधर उधर झूठे बर्तन या फिर आपको झूठ चीज नहीं रखना चाहिए। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में जो भी पकवान बनते हैं, कभी कभार अगर आपके घर में पकवान बनते हैं तो आप उनको थोड़ा पहले अपने पूर्वजों को अर्पित करें। खाने से पहले, उसे झूठा करने से पहले थोड़ा उसे अपने घर के आसपास छिड़क ले। अपने घर में छिड़क ले तो आपके लिए बेहतर होगा। यह चीज आपको अपनी ध्यान में रखना है। आप भूल जाते हो इन चीजों को। इन चीजों को भूलने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। और अभी बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। एक और जो आपकी कुंडली में बड़ा सच निकलकर सामने आ रहा है, उनके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। लेकिन उनसे पहले आप लोगों से हम एक बात कहना चाहेंगे कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगे। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को ज़रूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके जीवन काल में यह शक्ति आपकी तर्क के दरवाजे को खोलने वाली है। यह शक्ति आपके पिछले पुण्य कर्मों की वजह से आपसे बहुत प्रसन्न है और आपको बहुत कुछ देना भी चाहता है। आपको बता दें कि अपने पिछले समय जरूर ही कोई पुण्य का कार्य किया होगा, किसी का भला किया होगा, कोई बहुत बड़ा अपने पुण्य का कार्य किया होगा। तभी आपको यह समय इतना बड़ा मौका मिलने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आज के इस वीडियो को नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे आप लोग, या बहुत दिनों से सोच रही थी कि आखिर आप लोगों की जीवन काल में यश में कोई बड़ा खुशखबरी आपको क्यों नहीं मिल रहा है। क्यों आपके जीवन काल में यश भी कोई बड़ी कामयाबी आपको क्यों नहीं मिल रहा है। और दोस्तों, आपको बता दें कि आपने बहुत दिनों से यह अर्जी लगाकर आप बैठे हुए थे कि हमारे साथ एक दिन अच्छा जरूर होगा। और आखिरकार यह तो एक दिन होना ही था, क्योंकि आपने आज से पहले बहुत दुख तकलीफ का सामना किया है। खुद दुख में रहते हुए भी दूसरों का आपने मदद किया है, जो बहुत बड़ी बात है और सब कोई बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। आपको हम यह चीज जरूर बताना चाहेंगे कि दोस्तों, यह समय में किस्मत आपका चमकने वाला ही आपकी तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। और अब खुशखबरी सुनकर आपका छाती 56 इंच का हो जाएगा। आप लोग इस खुशखबरी को सुनते ही खुशी से गदगद हो जाओगे। दोस्तों, आपका मन में कुछ सवाल जरूर उठ रहा होगा, आखिर यश में हमारे जीवन काल में हमें कौन सा ऐसा खुशखबरी मिलने वाला है और हमें यश में कौन सी बड़ी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इनमें से भी सबसे जरूरी बात यह है कि तुम यश में कुछ को ऐसा गलती मत करना जिससे यह शक्ति आपके ऊपर नाराज हो जाए। तुम कोई ऐसा कार्य मत करना जो कि आपका भाग्य को खराब कर दी। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आप लोग पिछले समय कुछ ऐसी गलती किए थे, कुछ ऐसे बड़े अपने जाने अनजाने में गलती कर दिया था, जिनके वजह से आपको आज तक आपकी किस्मत का साथ नहीं मिल पाया है। आप जो पुण्य प्राप्त करना चाहते थे वह चीज भी आपका प्राप्त नहीं हो पाया है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, उनके पीछे आपकी कुछ गलतियां हैं जिसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे, और कुछ ऐसे रहस्य की बातें भी आपकी जीवन काल से जुड़े हैं जो आज तक आपको भी पता नहीं है। जी हाँ, और ऐसी रहस्यमय बात, ऐसे रहस्यमय योग आपके जीवन काल में बनने जा रहा है जो कि आपको बड़े से बड़ी कामयाबी को दिलाने में बहुत अधिक सहायता करेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, यह समय की अभी तक आपकी तरक्की के दरवाजे खुले नहीं हैं, बल्कि अभी आपकी किस्मत का साथ मिलना शुरू नहीं हुआ है। वह तभी शुरू होगा जब आप पूरी बात समझ लेंगे और अपने जीवन काल में सावधान रहेंगे। तो वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं,
सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दी और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा 5 बार लगा दी। और दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त तोत होगा। आपको हम बता दें, आपको किसी काबिल नहीं समझते थे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपमानित ही किए हैं, आपको बेकार समझी है। आपकी हर कार्यों में आपको बहुत अधिक अपमान का ही सामना करना पड़ता था। लोग आपको देखकर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी आपकी वह, चाहे कोई कार्य हो या फिर आप ही क्यों ना हो। आप जब कभी भी किसी से कोई बात भी कहते थे तो लोग उनको इग्नोर करते थे। यहां तक कि सबसे दुख की बात तो ये थे पिछले समय में कि दोस्तों, अपने लोगों का बहुत मदद किया था, पर लोगों ने आपका अधिक मदद नहीं किया है। और अगर किसी ने किया भी है तो 10 लोगों के सामने उन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए बोल भी दिया है, जिससे आपको बहुत दुख हुआ। और आपको हम बता दें कि दोस्तों, यश में आपकी जीवन काल में पैसों को लेकर भी थोड़े बहुत कंघी है, और आप लोगों के जीवन काल में दुख तकलीफ ज्यादा है और पैसे आपके जीवन काल में यश में कम पड़ रही है। तो यह भी कारण जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है, क्यों आप लोग अपने जीवन काल में परेशान हैं, पैसों की क्यों कमी है, तंगी है, साथ ही कौन सी गलती यश में नहीं करना है आपको, और किस प्रकार आपकी तरक्की के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बता दें कि यश में आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा जो आपके जीवन काल में अब होने जा रहा है। आपकी तरक्की को यश में देखकर आपके दुश्मन जल कर खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी छोटी सी खुशी भी उसे देखकर बर्दाश्त नहीं होता था। अब तो तुम्हें तरक्की के नई सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि यश में आपके जीवन काल में कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होने वाला है, ये चीज भी आप सोच रहे होंगे। आपको हम बता दें कि कुछ बड़ा होने का अर्थ यह है कि आपका कोई बड़े कार्य पूरे होंगे, आपकी कोई बड़े कार्यों से आपको बड़ा धन लाभ होगा। लेकिन जरूरी ये नहीं कि आपकी जीवन काल में यश में कौन से लोग आपको क्या कहते हैं, कौन से लोग आपसे जलते हैं, बल्कि जरूरी यह है कि आप उन्हें गलतियों को न करें जिससे कि आपका किस्मत खराब हो, जिससे कि लोगों को आपके ऊपर हंसने का मौका मिल जाए। जी हां दोस्तों, अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो आप बहुत महान आदमी बन सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलती है जिनको आपको नहीं करना है। देखिए, कई बार ऐसा हम देख चुके हैं कि आप लोग अपने जीवन काल में तर्क की प्राप्त करने के लिए हमेशा ही मेहनत करती हैं, और किस्मत का साथ प्राप्त करने के लिए आप लोग दान पुण्य करते हैं। लेकिन इसी बीच आप दान पुण्य करने के साथ साथ कुछ ऐसी भी गलतियां कर जाती हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आप कहीं रास्ते चलते या फिर कहीं यात्रा के दौरान किसी भी खड़ी या पागल व्यक्ति को देखते हैं और अगर वह आपके सामने हाथ फैला लेता है तो आप उसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आपके पास कई बार ऐसा होता है कि छोटे पैसे नहीं होते हैं या फिर कोई और समस्या होता है, और कोई अगर आपके सामने हाथ फैलाता है, भिखारी हो या फिर पागल, तो आप उसे कुछ भी नहीं दे पाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है वही देकर उसे खुश कर दें। अब अगर कोई चीज़ आपको देने योग्य है ही नहीं तो आप माफ़ी मांगते हुए मन ही मन आप आगे बढ़ जाएं। भोलेनाथ से माफ़ी मांगी ताकि आपको माफ़ी मिल सके और अपनी मजबूरी को आप याद करते हुए आगे बढ़े। जी हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं, छुट्टी नहीं है, तो आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा। आप छुट्टी करके दे दीजिएगा या फिर कुछ भी कीजिएगा, परंतु नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, यह समय जो आपके लिए रहने वाला है, यह कोई साधारण समय नहीं है। तो इस समय एक चीज और आप ध्यान में राखी कि संध्या का जो समय होता है वह समय बहुत पवित्र होता है। मां लक्ष्मी के आपके घर में वास करने का समय होता है। संध्या के समय में आपको अपने घर से कोई भी चीज बाहर नहीं करना चाहिए, वह चाहे धन दौलत हो, रुपया पैसा हो, कुछ भी हो, पर अपने घर से संध्या के समय कोई भी वस्तु, कोई भी अनाज आप बाहर ना करें। ऐसा करने से आपके घर से मां लक्ष्मी चली जाती है बाहर और फिर आपके घर वापस लौट कर नहीं आती है, और जीन में बहुत सारी दुख तकलीफ भी बढ़ने लगते हैं। पैसों की कमी भी आपको झेलना पड़ता है। तो इस बात का आप जितना ध्यान में रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें, यश में आप अपने घर में कूड़ा कचरा बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप कूड़ा कचरा इसमें अपने घर में रखती है, जैसे कि फटे हुए चप्पल, जूते, इलेक्ट्रॉनिक खराब पड़े हुए सामान जिसे आप उपयोग नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आपके घर में है, तो ऐसी वस्तुओं को जल्द से जल्द बाहर करती, क्योंकि यह वस्तु जितना दिन तक आपके घर में रहेगा उतना दिन तक नकारात्मक शक्ति फैलाए, और अगर नकारात्मक शक्ति फैलता है
तो घर में क्लेश उत्पन्न होगा, किस्मत का साथ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। हम यह चीज़ आपको ज़रूर कहेंगे, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। इसके उपरांत मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो समय है, अपने घर में संध्या के समय झाड़ू नहीं आपको मारना है, क्योंकि अगर संध्या के समय झाड़ू मारेंगे तो आपकी तरक्की को जो दरवाजे खुलने वाले हैं वह हमेशा के लिए बंद पड़ जाएंगे। क्योंकि जब संध्या का समय होता है, सूर्यास्त होने ही वाला होता है, उसमें अपने घर में अगर झाड़ू मारेंगे तो इसे आपको गृह दोष लगेगा, और फिर वह गृह दोष आपके जीवन काल में कोई बड़े मुसीबत का कारण बनकर आएगा और कोई बड़े आपके जीवन काल में परेशानी खड़ा कर देगा, जिसे समाप्त करने में आपका बहुत लंबा समय लग जाएगा। आपको हम बता दें कि यह आप लोग अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद ना करें, सुख शांति भरा माहौल बनाकर रखिए। क्योंकि अगर आप अपने घर में आपसी विवाद करते हैं या फिर हमेशा ही आपके घर में नोकझोंक लगा रहता है, तो इससे एक दूसरे के मन में नकारात्मक शक्ति उत्पन्न होता है और फिर आपके घर में क्लेश भी उत्पन्न होता है, जो कि नकारात्मक सोच को यश में आपके त्याग करते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाना है। दिन की शुरुआत से ही आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर उतावलीपन में रहेंगे। आपके मन में काफी ऊर्जा रहेगी और फोन कॉल के माध्यम से दिन की शुरुआत में ही कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकता है, जिससे आपका दिन काफी अच्छा हो जाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों, यश में आप लोगों को कहीं यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, पर यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको हम बता दें कि यह समय अगर आप लोग भूल से भी कहीं किसी से वाद विवाद कर जाते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वाद विवाद में पढ़ने या स्वयं आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम आपको पहले ही कह रहे हैं, आज पूरे दिन आप वाद विवाद से दूर रहे और ज्यादा मजाक भी ना करें, क्योंकि मजाक में ही वाद विवाद के संभव नहीं यश में बनती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं जातकों को यश में नौकरी में अच्छा खासा कार्यरत देख खा जा सकता है। यश में आपका तालमेल बॉस के साथ काफी मिला जुला रहेगा, जिससे आपका वेतन वृद्ध या फिर आपके प्रमोशन में काफी संभावना इसमें दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि यश में आप लोग अगर नौकरी करते हैं तो आपको सही समय पर सही कार्य को करना होगा। जरा सा भी देर करेंगे तो फिर आपके ऊपर आपकी सीनियर ऑफ के लोग नाराज भी हो सकते हैं, आपको डांट भी सकते हैं। जो लोग फ्री एमएस में व्यापार करती हैं, बिजनेस करती हैं या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कोई कार्य करते हैं, बिजनेस वगैरह, आप लोग अगर ऑनलाइन के जरिए करते हैं या फिर ऑफलाइन, तो आपका बिजनेस में यशु में अच्छा खासा मुनाफा देखने को हमें मिल रहा है। बिजनेस को लेकर यश में काफी अच्छे सोच विचार आपके मन में रहेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ आप लोग मिलने भी जा सकते हैं और व्यापार के जरिए आप इतना कुछ प्राप्त कर दिखाएंगे जो कि लोग प्राप्त करने की सिर्फ कामना ही करते हैं। आपको बता दें कि व्यापार करने के साथ साथ यश में आप अपनी भविष्य को लेकर कुछ इन्वेस्ट करेंगी या फिर कुछ भविष्य को लेकर योजना अगर बनाएंगे तो वह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपको हम बता दें कि यश में कागजात को लेकर आप अपने हर कार्य में सावधान रहें। कागजात को अपने ध्यान में रखते हुए आप लोग यश में चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके जीवन में खुशियां जो आने वाली होती है वह खुशियां आती आती रुक जाती है, इसीलिए ये 3 गलतियां मत करना। कौन सी है वह 3 गलतियां हम आपको आज इस वीडियो में वह भी पूरी तरीके से अच्छे से बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, कलयुग का समय चल रहा है और एक बात आप समझ लेना, कलयुग के इस समय में केवल वही व्यक्ति सफल हो सकता है, केवल वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है जो अच्छे कर्म करता है। जी हां दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करोगे तो दुश्मन चाहे कितने ही षड्यंत्र क्यों ना बना ले, दुश्मन चाहे कितनी ही चाल क्यों ना चल ले, लेकिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। कलयुग के इस समय में दोस्तों, हृदय का सही भाव होना, हृदय में सद्भावना होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप किसी का बुरा सोचोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। दोस्तों, आपको बता दें, यदि पूर्व में आपसे कुछ गलतियां हुई हैं तो गलतियों को सुधार कर अब आपको धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। यही रास्ता है कलयुग में एक अच्छा जीवन जीने का। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, हम जानते हैं आप सभी के जीवन में बहुत परेशानियां चलती आ रही हैं, आप बहुत रोए हो, बहुत परेशान हुए हो, लेकिन दोस्तों, ये सारी मुसीबत जो आपके जीवन में आता है, ये सारा दुख जो आपके जीवन में आता है, मुसीबतें आती हैं, ये सब कहीं ना कहीं आप ही की कुछ गलतियों के कारण आपके जीवन में आपको देखना पड़ रहा है। ये सारे दुख
आपकी ही कुछ गलतियों के कारण आपके जीवन में आ रहे हैं जो आपने पूर्व में करी है। लेकिन यदि अभी भी आप धर्म और सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ो, यदि आप अभी भी अच्छे कर्म करोगे और जीवन में खुशियों के मार्ग पर आगे बढ़ो, तो अभी भी दोस्तों आपके जीवन में अच्छा समय आ सकता है। अभी भी आपके जीवन के जो दुख है, आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, वह मिट सकती हैं सच्चे मन से। यदि आपने बाबा महाकाल को प्रसन्न कर लिया सच्चे मन से, यदि आपने महादेव को खुश कर लिया, तो अभी भी बेटा बाबा महाकाल आपके जीवन के सारे जो खुशियों के रास्ते हैं उन्हें खोल सकते हैं। लेकिन बेटा, 3 बातें अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं, बस तुम उन 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रख लेना। पहली बात, किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद कर कर भरोसा मत करना। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी सबसे बड़ी भूल, या यूं कह लें कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि बेटा, तुम हर किसी व्यक्ति पर, तुम हर किसी इंसान पर हद से ज्यादा विश्वास करते हो, हद से ज्यादा भरोसा करते हो। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहते कि तुम जीवन में आगे बढ़ो या तुम जीवन में थोड़ी बहुत भी तरक्की करो। वे लोग केवल और केवल तुम्हारी बर्बादी चाहते हैं। वे लोग केवल और केवल यही चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में एक से बढ़कर एक नई नई मुसीबत आए, तुम्हारे जीवन में नए नए दुख आए और तुम्हारे जीवन में नए नए संकट आए। लेकिन तुम ऐसे लोगों पर विश्वास करते हो जिसके कारण उन्हें मौका मिल जाता है, जिसके कारण उन्हें अवसर मिल जाता है तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। इसीलिए आज से ही अपनी यह गलती सुधार लो। समय रहते दोस्तों, तुम्हें अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं और इस बात का भी ध्यान रखना है कि तुम जो फैसला ले रहे हो, तुम जो निर्णय ले रहे हो, उसके बारे में तुम कानों कान किसी को भनक ना लगने दो, किसी को खबर ना लगने दो, क्योंकि लोग केवल और केवल तुम्हारी बुराई सोचते हैं। लोग केवल और केवल तुम्हें बर्बाद करने का सोचते हैं। इसीलिए यदि तुम अपनी जिंदगी के फैसलों के बारे में दूसरों को बताओगे तो लोग केवल उसका मजाक बनाएंगे, लोग केवल उसकी हंसी उड़ाएंगे। इसीलिए बेटा, यह बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने फैसले खुद लोगे, खुद के दम पर लो, और जो निर्णय ले रहे हो उस निर्णय को इतना गुप्त रखो कि किसी को तुम्हारे जीवन की सच्चाई के बारे में पता ना लग सके। किसी को यह बात पता ना चले कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा अगला कदम क्या है, तुम आगे चलकर क्या करने वाले हो, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य क्या है। यह बातें बेटा किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि लोग केवल और केवल तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र बनाते हैं। लोग केवल और केवल तुम्हें बर्बाद करने का सोचते हैं। इसीलिए यह बात जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह तुम्हें समझना और अपने जीवन में अपनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आपको बता दें, यह 24 घंटों का समय आपके लिए बहुत ही कीमती रहने वाला है। बेटा, हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से तुम्हारे जीवन में तुम्हें कई सारे धोखे मिले हैं, और सबसे दुख वाली बात यह है कि तुम्हें यह धोखे किसी और ने नहीं दिए, तुम्हारे अपने ही लोगों ने दिए हैं। उन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है जिन लोगों पर तुम आंख बंद कर कर बहुत ज्यादा विश्वास करते हो, बहुत ज्यादा भरोसा करते हो। वही लोग पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र बनाते हैं। इसीलिए बेटा, आज मेरी यह बात समझ लेना कि जीवन में यदि तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हें अकेले ही अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। इस दुनिया में जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें रोकने वाले 1000 मिलेंगे। ऐसे लाखों लोग तुम्हें मिल जाएंगे जो तुम्हारी तरक्की से जलेंगे, लेकिन तुम्हारा साथ केवल और केवल तुम्हारे माता पिता देंगे। इसीलिए सदैव जीवन में जब भी तुम कुछ करने जाओ तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाना, अपने माता पिता को जीवन में हमेशा साथ लेकर आगे बढ़ाना, तो तुम्हें किसी भी मुसीबत का या फिर किसी भी दुख का कभी भी कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, समय को फालतू में नष्ट मत करना। आजकल हम देखते हैं कि आजकल का युवा अपने लक्ष्य से बहुत ज्यादा भटक गया है। आजकल के युवा को अपने लक्ष्य ही नहीं पता है। वह बेफालतू में यहां वहां की चीजों में अपना समय व्यर्थ कर रहा है। आजकल के जो युवा है वह मोबाइल में